Hello everyone, welcome back to our channel Let's Learn from Home. In last video we have started chapter number 2, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. We already have discussed about land, we already have discussed about soil. So in this video we are going to study about water. In this video we are going to discuss basically what is water, what are the problems we are फेसिंग ड्यू टू वाटर। इतना पानी है हमारी अर्थ पे लेकिन फिर भी हम इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एंड थर्ड टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ वी आर गोइंग टू कंजर्व दैट वाटर। ठीक है, सो एज वी ऑल नो दैट वाटर इज़ वन ऑफ द रिन्यूएबल इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स अवेलेबल ऑन द अर्थ। रिन्यूएबल, ये टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं। रिन्यू जो अपने आप बार बार रिन्यू हो जाता है, हमें रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेचुरल, जो नेचुरली मेड है, जो गॉड गिफ्टेड है, हमने नहीं बनाया है, ह्यूमन का उसमें कोई हाथ नहीं है। ठीक है, सो जो 3/4 जो पानी है अर्थ पर, अर्थ की सरफेस पर, वो आप देखते हो कि हमारी 3/4 अर्थ, जब आप कोई भी अर्थ की जो पिक्चर है आप देखते हो, आपको ब्लू नज़र आती है मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ पे जो है वो 3/4% जो है पानी है। इसकी वजह से हमारी अर्थ ब्लू नज़र आती है, हमें अर्थ की पिक्चर ब्लू होती है। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है और वाटर प्लैनेट भी नाम दिया गया है। ठीक है, अब ये जो 3/4 पानी है वो सारा कहाँ है? ओशियंस में है। पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, ये सारे ओशंस के नाम आपने सुने। और जो ओशन का पानी होता है वो सैलाइन वाटर होता है, वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, उसमें सॉल्ट होती है। ठीक है, तो जो फ्रेश पानी है वो कितना है हमारे पास? ओनली 2.7% है फ्रेश वाटर। अब बात आती है कि ये फ्रेश वाटर आता कहाँ से है। ये पानी जो है फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स से आता है, जो हम पीते हैं। ठीक है, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वहाँ से आता है, या फिर आइस शीट्स से आता है। कहाँ कहाँ है ये आइस शीट्स? ठंडी जगह वर्ल्ड में अंटार्कटिका हो गया, ग्रीनलैंड हो गया। तो यहाँ से जो पानी, जो बर्फ़ मेल्ट होती है वो वाटर बनता है और वो पानी फ्रेश होता है पीने के लिए। लेकिन क्या अंटार्कटिका हम जा सकते हैं? नहीं, ये जो जगह है ये हमारी एक्सेसिबल नहीं है, ये हमें लोकेशन जो है वो कम ठीक नहीं है, मतलब वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है कि ह्यूमन वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। तो इसलिए तो हमारे पास फ्रेश वाटर कितना % बचता है? ओनली 1%। ठीक है, जो 1% ऑफ फ्रेश वाटर है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास 1% फ्रेश वाटर अवेलेबल है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और वो कहाँ पर अवेलेबल है? ग्राउंड वाटर, यानी ज़मीन के अंदर। आप उसे कैसे निकालते हो? वहाँ पे ट्यूबवेल्स बनाकर। ठीक है, तो ट्यूबवेल से हमने पानी निकाल लिया। ठीक है, या रिवर्स और लेक्स में अवेलेबल है वो पानी। ठीक है, अब पानी इतना प्रीशियस है अर्थ पर कि सबके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। एक ह्यूमन लाइफ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, एनिमल्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। पानी एक ऐसी चीज़ है ना जो कि वो और ऐड भी नहीं हो सकता है और ना वो माइनस हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक साइकिल बनी हुई है कि पानी साइकिल होता रहता है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो मतलब पानी का जो वॉल्यूम है टोटल अर्थ पर, वो कांस्टेंट है, ना ज़्यादा बढ़ सकता है ना ज़्यादा वो कम हो सकता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि एक मोशन, एक साइकिल बनी हुई है। आपने वाटर साइकिल के बारे में सुना होगा या पहले पढ़ा होगा, है ना? तो बेसिकली वाटर साइकिल का जो प्रोसेस है, ओशियन से पानी इवेपोरेट होता है, वो कहाँ जाता है? एयर पर जाता है, राइट? एयर में जाकर क्लाउड्स फॉर्म करता है। क्लाउड्स के बाद प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन होती है। तो वो जो पानी लैंड से, पानी
ओशियन से गया था ऊपर, अब वो क्या बन गया, क्लाउड की फॉर्म में आ गया। बारिश हुई, वही पानी नीचे आ गया ज़मीन पर। या स्नोफॉल हुई, स्नोफॉल, तो ये रेनफॉल, स्नोफॉल, ये सारे क्या है, प्रेसिपिटेशन के ही फॉर्म्स है, डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, और फिर वो पानी दोबारा से लेक्स पॉन्ड्स में जाकर मिल जाता है, रन ऑफ हो जाता है, और फिर से वही साइकिल रिपीट होने लग जाती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, पानी ये इवेपोरेट हुआ, कंडेंस हो, क्लाउड में रेन हो रही है, प्रेसिपिटेशन, स्नो गिर रही है, ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स है प्रेसिपिटेशन के, और फिर वही पानी रिवर स्ट्रीम्स में दोबारा आ रहा है रन ऑफ होकर, फिर वही साइकिल। तो जो पानी का अमाउंट है वो सेम रहा, वो ना ज़्यादा बढ़ा और ना ज़्यादा कम हुआ। ठीक है, तो इस साइकिल को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। ओके, हम पानी को अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, कहाँ यूज़ करते हैं हम इसे अपनी डेली लाइफ में। ड्रिंकिंग फर्स्ट स्टेप ही है, नेक्स्ट कुकिंग। ठीक है, अब घर से बाहर निकलते हैं, एक वॉशिंग भी हो सकता है, कपड़े धोने के भाई पानी काम आता है। घर से बाहर कहाँ काम आता है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में पानी यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वहाँ पर पानी चाहिए होता है। पानी को ना डैम्स में स्टोर करके रख लिया जाता है और फिर उसको एकदम छोड़ा जाता है एकदम हाई स्पीड पर। तो जब पानी को आप हाई स्पीड पे छोड़ते हैं तो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, सो ये एक प्रोसेस होता है। अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है, तो यानी ज़्यादा एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ की एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, तो यानी फूड और कैश क्रॉप्स भी हमें ज़्यादा चाहिए। आई होप आप लोगों को पता है कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, टी, राइस, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की डिमांड भी बढ़ रही है, यानी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ पे तो पानी का यूज़ ज़्यादा हो रहा है हमारे, जिसकी वजह से हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़, तो फ्रेश वाटर की जो सप्लाई है कहीं ना कहीं कम हो रही है। आधा तो पानी पॉल्यूट हो जाता है, और कुछ जो लेक्स वगैरह में इतनी गर्मी, इतना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हम डेली पढ़ते हैं अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर, वो पानी जो है ड्राई अप हो जाता है। यहाँ से पानी की प्रॉब्लम शुरू होती है। ठीक है, ओके, सो हमने पढ़ा व्हाट इज़ वाटर साइकिल। नाउ अब जो पानी की ये जो प्रॉब्लम है, पानी की अवेलेबिलिटी, हम सब जानते हैं वाटर शॉर्टेज वर्ल्ड के हर जगह है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है ना कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर, किस लिए होगी, पानी की वजह से होगी। अब आप समझ सकते हैं कि पानी कितना इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये कुछ जगह है जहाँ जहाँ, ये आपकी बुक में भी मेंशन है, प्लीज़ अंडरलाइन दीज पॉइंट्स इन योर बुक। अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, आर्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, ओके, सॉरी, इट्स एरियाज ऑफ वेस्टर्न यूएसए, ओके। प्लीज़ यहाँ पर गलती हो गई, आप अपनी बुक्स से मार्क कर लीजिए। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में वाटर की, फ्रेश वाटर सप्लाई की हम कमी देखते हैं। और आप ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड मैप में लोकेट करो तो आप उसे देखोगे कि वो एक कॉर्नर में एक छोटा सा आइलैंड टाइप है जिसके चारों तरफ पानी, फिर भी वहाँ पर पानी की कमी है ना। तो कुछ कंट्रीज़ में इसलिए है पानी की कमी क्योंकि वहाँ पर वो ऐसे क्लाइमेटिक जोन्स में आती है। आपने 6th क्लास में पढ़ा गया होगा कि अर्थ को 3 क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। तो जो सबसे टॉरिड जोन होती है वहाँ कितनी गर्मी पड़ती है, पानी तो ड्राई हो जाता होगा। तो एक क्लाइमेट जोन्स की वजह से भी वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम। इंडिया में ही अगर हम बात करें, राजस्थान, कितनी पानी की कमी है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ऐसा रहता है, तो जिसकी वजह से ड्रॉट्स आते हैं, सूखा पड़ जाता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम वाटर स्कार्सिटी हो रही है। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट कि अब हम पानी को कैसे
कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें क्लीन पानी मिले और इतना पानी मिले कि हमारे वर्ल्ड में जितनी भी प्रॉब्लम है आज पानी की वो सब सॉल्व हो जाए, राइट। पानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है, हम सब जानते हैं, उसका ओवर यूज़ होता जा रहा है हर रोज़। और कुछ पानी तो ऐसा कहीं जगह हो गया कि हम उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ ही नहीं कर सकते पीने के लिए। ठीक है, तो अब उस पानी को हम कैसे इतना पॉल्यूट हो रहा है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर केमिकल्स, तो जैसा कि हमने बात की कि पानी इतना एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में कुछ केमिकल भी यूज़ होते हैं जिससे क्रॉप्स को और अच्छा बनाया जाता है। तो वो जब हम उसमें डालते हैं तो वो सारा पानी कहाँ आकर, उसमें वो केमिकल्स मेन वाटर बॉडी में आकर मिल जाता है। इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है वो सब आकर पानी में मिल जाता है। जब इंडस्ट्रीज़ अपना वेस्ट थ्रो करती हैं तो वो सब पानी में थ्रो होता है, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर हमारा कंटामिनेट हो रहा है। उसके अंदर क्या क्या होते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स? नाइट्रेट होता है, मेटल प्रोडक्ट्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वाटर को पॉल्यूट करती हैं। अब हम पानी कैसे बचा सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम एक वाटर हार्वेस्टिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं कि जब बारिश हो हमने पानी को जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हमने बचा लिया, एक ये मेथड है। दूसरा है कि आप इरिगेशन करते वक्त, जब आप एग्रीकल्चर में जब आप यूज़ करें तो आप उस पानी वहाँ पे कैनाल्स बना दीजिए, वाटर बॉडी से लेकर जहाँ पे आपका मेन एग्रीकल्चर फील्ड है वहाँ तक हम कैनाल बना सकते हैं पतली पतली, ताकि वहाँ से निकल के पानी डायरेक्टली वहीं पर जाए और उतना ही पानी मिनिमम लगे। हम वाटर स्प्रिंकलर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वाटर स्प्रिंकलर पानी पूरे आपने एक जगह ऑन कर दिया वाटर, और वो पाइप के थ्रू पूरे जहाँ आपकी फील्ड है वाटर स्प्रिंकल हो जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका है। अब आप अपने पर्सनल लेवल पर क्या कर सकते हैं, घर बैठे पानी का जितना मिनिमम यूज़ है हम वो कर सकते हैं। अब भाई वो कैसे होगा? जब हम ब्रश करते हैं तो हम टैप वाटर अक्सर छोड़ देते हैं, हम ब्रश कर रहे हैं, ब्रश को वॉश कर लिया लेकिन टैप ओपन है ना। बट इससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है, कितना पानी वेस्ट हो रहा है। हम उसको वहाँ पर बचा सकते हैं, पानी को घर में रीयूज़ कर सकते हैं। पानी का जो कंजम्पशन है, क्लीन वाटर, घर में आप बॉयल कीजिए पानी को। ठीक है, जो पानी टैप वाटर आता है आप उसे घर में क्लीन कैसे कर सकते हैं, उसे बॉयल कर लीजिए, आरओ से वो क्लीन हो जाता है ना। तो ये कुछ प्रोसेस है जो हम अपने पर्सनल लेवल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और फॉर मोर डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन our Telegram channel. Thank you so much.